सो गाइज ये है Redmi Note 7 Pro एंड इसके अंदर इंस्टॉल्ड है MIUI 12.5.1 का स्टेबल अपडेट एंड इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 3 दिन से। अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है उसके ऊपर वीडियो आ चुकी है। इसके रिगार्डिंग इसका रिव्यू डेडिकेटेड मैंने डाला है ऑलरेडी। अगर आपने नहीं चेकआउट किया तो वो सब चेकआउट कर सकते हो। इसके अंदर बग्स क्या मिलते हैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो मैंने डाल रखी है। तो तीनों वीडियो के आपको लिंक्स है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर आई बटन के अंदर मिल जाएंगे, जरूर से चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर आपको मैं 3 दिन के बाद का रिव्यू चेक करवाता हूं और कैसा एक्सपीरियंस था इस Redmi Note 7 Pro के साथ MIUI 12.5.1 के स्टेबल अपडेट के ऊपर। वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली एक लाइक जरूर से करना एंड शेयर कर सकते हो। 20 के सब्सक्राइबर्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हमें कंप्लीट करने हैं, तो आप हेल्प कर सकते हो। आपका एक सब्सक्राइब काफी हेल्प कर सकता है। सबसे पहले ये है अबाउट फोन सेक्शन और ऑल स्पेक्स के अंदर आप देखोगे MIUI 12.5.1 स्टेबल अपडेट एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल 2021-0801 से अपडेटेड है। ना ही लेटेस्ट है ना ही ज्यादा ओल्ड देखने को मिलता है, तो यही आप एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। एंड्रॉइड 10 आपको मिल जाता है जो कि काफी अच्छी बात है, बट यहाँ पे अभी आपको कोई भी नेक्स्ट अपडेट इसका देखने को नहीं मिलता। पर्फ का कर्नल इस रोम या फिर इस अपडेट के अंदर यहाँ पे यूज किया गया है। सबसे पहले तो मैं जो चीज चेक करवाने वाला हूँ, मैं फीचर्स की बात यहाँ पे नहीं करूंगा। फीचर्स वगैरह मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिए थे, क्या फीचर्स आपको मिलते हैं या फिर नहीं। सबसे पहले बात करेंगे ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड की, क्योंकि मेरे को MIUI के अंदर स्मूथनेस चाहिए। सो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो जो स्मूथनेस है ना वो आपको कैसी देखने को मिलती है। नाउ अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे उतनी ज्यादा स्मूथ UI आपको नहीं मिलती। एनिमेशंस आपको जरूर से मिल जाते हैं, बट ऐप के एनिमेशंस आपको यहाँ पर नहीं मिलते। आप देखोगे तो यहाँ पे ऐप के एनिमेशंस रिमूव्ड आपको मिल जाते हैं एंड जो स्मूथनेस है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है। जैसे फ्रेम्स आप डेफिनेटली यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो कि आपको यहाँ पे जो फ्रेम्स है ना, जब आप ऐप को ओपन या फिर क्लोज करोगे तो जो फ्रेम्स है उनको आप क्लियरली यहाँ पे नोटिस करोगे कि आपको फ्रेम्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं और उतना स्मूथ ये आपको नहीं मिलता जितना आपको चाइना रोम देखने को मिलती है। सो मैं बोलना चाहूंगा कि स्मूथनेस के मामले में ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएगा। एक्सपीरियंस ठीक है, बट यहाँ पे कोई ज्यादा स्मूथ आपको रोम देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट फिर से हम बात करेंगे रैम मैनेजमेंट की एंड मैं फिर से यहाँ पे एप्स को ओपन करूंगा 1 by 1। अभी मैं ना कैमरा ओपन यहाँ पे नहीं करने वाला। कैमरे के साथ MIUI के ऊपर काफी ज्यादा यहाँ पे इश्यूज हो जाते हैं रैम मैनेजमेंट के अंदर, तो आप क्लियरली यहाँ पे देख लेना आपको जो रैम मैनेजमेंट है वो कैसा देखने को मिल जाता है। सो कुछ और एप्स यहाँ पे ओपन कर लेते हैं जिसके अंदर आपको यहाँ पे एक आइडिया लग जाएगा ना प्रॉपरली कि जो रैम मैनेजमेंट है वो आपको कैसा देखने को मिलता है। सो देख सकते हो कुछ इतने ऐप्स हमने ओपन कर लिए और ये आप देख सकते हो कुछ रिसेंट्स के अंदर इतने ऐप्स हैं। कैमरा अभी भी मैंने ओपन नहीं किया। सो 1 by 1 चेक करते हैं। सो ऑलमोस्ट जितने ऐप्स हमने ओपन किए हैं सभी आपको रैम के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। सो अगर आप मॉडरेट यूजर हो ना तो रैम मैनेजमेंट काफी अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। नॉर्मल ऐप्स हैं, मैंने कोई हैवी एप्लीकेशन यहाँ पे जो है ना ट्राई। तो हाँ, तो जो रैम मैनेजमेंट है ना वो काफी अच्छा है एंड नॉर्मल ऐप्स के लिए काफी अच्छा है। अगर मैं यहाँ पे कैमरा को ओपन कर देता हूँ, सो कैमरा मैंने अभी ओपन कर लिया एंड इसके बाद अगर मैं वही ऐप्स को फिर से ओपन करने की कोशिश करूँ तो जो रैम मैनेजमेंट है ना वो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे बैड रैम मैनेजमेंट देखने के लिए मिलेगा अगर आप यहाँ पे कैमरा ओपन कर देते हो। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कैमरा ओपन नहीं किया। अभी आप देखोगे ना तो सभी ऐप्स यहाँ पे अभी रीस्टार्ट हो चुके हैं। सो कैमरा आपका काफी ज्यादा रैम कंज्यूम करता है, तो इसका ध्यान रखना। नॉर्मली जो रैम मैनेजमेंट है ना वो काफी क्लियर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट चीजों की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई टच के रिगार्डिंग इश्यूज यहाँ पे नहीं मिलते। टच रिस्पॉन्स वगैरह काफी अच्छा है, कोई दिक्कत वगैरह आपको यहाँ पर नहीं आएगी एंड ऑलमोस्ट न्यू फीचर्स तो आपको नहीं मिलता है, बट कुछ मैंने फीचर्स यहाँ पे इनेबल कर रखे हैं। आप देख सकते हो ये आप जो है वॉल्यूम स्लाइडर वगैरह इनेबल कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग MIUI 13 वाले सिस्टम अपडेट्स की वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। DRM इन्फो के अंदर आपको वाइडमैन L1 वगैरह यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो और ये काफी अच्छे से आपका वर्क भी करता है। नेक्स्ट बात करेंगे बैटरी बैकअप की। तो सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ पे ना दिखा देता हूँ, मैंने FKM यहाँ पे साथ में इनेबल किया था और मैंने 97% के बाद से मैं इसको यूज कर रहा हूँ एंड अगर आप देखोगे ना यहाँ पे 0.74% पर आवर के आसपास आपको आइडल ड्रेन मिलता है। और एक चीज यहाँ पे जो बैटरी है ना मेरी वो ऑलमोस्ट न्यू है, आप मान सकते हो बिल्कुल न्यू है और उसके कारण मेरे को यहाँ पे ना बैटरी बैकअप के अंदर कोई भी इश्यूज वगैरह नहीं आए। आइडल ड्रेन काफी कम आपको देखने को मिलता है। एक्टिव ड्रेन आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलता है क्योंकि ये जो कंजप्शन आपको शो हो रहा है ना इसके अंदर वो गेमिंग के बाद में है। गेमिंग के अंदर आपको पता ही है कैसे यहाँ पे कंजप्शन होती है बैटरी की, तो हाँ ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। नॉर्मली कंजप्शन आपको 8 to 9
5% पर आवर के आसपास देखने के लिए मिलेगा। एंड मैं आपको ग्राफ भी यहाँ पे शो कर देता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। और मैं यहाँ पे आप देख सकते हो 20 आवर्स हो चुके हैं इसको एक्टिव हुए, और जब मैं लास्ट चार्ज किया था 97% के आसपास था। और अभी आप देखोगे ना 1 आवर 49 मिनट के आसपास मैंने यूज़ किया, जिसके अंदर जो है BGMI सबसे ज़्यादा खेला। और ये आप देख सकते हो 30 मिनट से ऊपर मैंने खेला था वैसे तो, बट यहाँ पे आप देखोगे ना कंजप्शन सबसे ज़्यादा BGMI की ओर से किया है। और CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट किया है। उसके बाद आपको मैंने Geekbench 5 का स्कोर अभी नहीं दिखाया, वो भी मैंने इसी के साथ किया है। तो बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट आपको 8 घंटे के आसपास यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। बाकी डिपेंड करता है आपकी बैटरी हेल्थ यहाँ पे कैसी है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ऐप्स आप कौन सी यूज़ करते हो वो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है बैटरी बैकअप सेक्शन के अंदर। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे Geekbench 5 के स्कोर की, बट उससे पहले आपको CPU थ्रॉटलिंग ग्राफ दिखाता हूँ, जो कि ऑलमोस्ट मैंने 10 मिनट तक रात को रन किया था। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे 82% तक आपका CPU थ्रॉटल करता है। एंड जो आपको मैक्सिमम GIPS है ना वो 1,39,000 के आसपास, एंड एवरेज है 1,25,000 के आसपास, जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। सो मैं बोलूँगा ये जो परफॉर्मेंस है वो ठीक है, वैसे कोई नॉर्मली आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। काफ़ी स्टेबल टाइप आपको रोम या फिर ये वाला अपडेट देखने को मिलता है। बग्स मैंने ऑलरेडी आपको बताए थे, जो कि आप यहाँ पे ना चेक भी कर सकते हो। और Geekbench 5 के ऊपर आ जाते हैं। सो Geekbench 5 के ऊपर जो स्कोर यहाँ पे मुझे मिला है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसा मैंने फर्स्ट रिव्यू के अंदर आपको बताया था। 501 सिंगल कोर एंड 1485 के आसपास मल्टी कोर स्कोर, जो कि काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में। तो अगर आप 40 FPS के ऊपर खेलना चाहते हो ना, तो 40 FPS काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आपको जो है गेमिंग करवा देगा, कोई दिक्कत वगैरह नहीं आने वाली। एंड यहाँ पे MIUI ऑप्टिमाइज्ड ही Redmi Note 7 Pro के लिए 40 FPS के साथ ही आप बोल सकते हो, ऐसा ही कुछ आपको कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिलेगा। बट अगर आप यहाँ पे ट्राई करना चाहते हो 60 FPS, तो 60 FPS जैसे जैसे आपके फ़ोन का टेम्परेचर राइज होगा ना, वैसे वैसे आपको जो है कंटिन्यूअस लैग देखने को मिलेंगे। ये माइनर लैग्स की बात नहीं कर रहा, आपको कंटिन्यूअस लैग देखने को मिलेंगे। सो ये जो अपडेट है ना, ये गेमर्स के लिए बिल्कुल भी आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। और 60 FPS तो बिल्कुल भी नहीं, अगर आप करना भी चाहते हो तो 40 FPS के साथ जाओ, आपको वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। बट आई थिंक अगर आपने 60 FPS पे पहले खेला है ना, तो आपको 40 FPS उतना अच्छा नहीं एक्सपीरियंस होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 40 या फिर 60 दोनों के ऊपर कोई भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। और यही सब चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बतानी थी। और 2-3 दिन का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है ओवरऑल। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है। बग्स जो मैंने आपको बताए थे उनको मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे सॉल्व कर लिया था, और उसका सोल्यूशन उसी वीडियो के अंदर बताया था। नेक्स्ट अगर चीज़ की बात करें स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी आपको मिलती है अपडेट के अंदर। एनिमेशंस मैं बोलूँगा स्मूथ मिल जाते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत वगैरह नहीं आएगी, क्योंकि MIUI काफ़ी ज़्यादा हैवी स्किन है, तो उसकी वजह से जो है संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कोई भी प्रोसेसर हो, इवन A20 Pro भी उतना ऑप्टिमाइज्ड आपको नहीं मिलता MIUI के कंपैरेटिवली। अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो ये तो 675 है, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आपको मिल जाता है। बाकी आप इसको अपडेट करना चाहते हो, इंस्टॉल करना चाहते हो, तो आप ज़रूर से यहाँ पे इंस्टॉल करो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। बट जो चीज़ें मैंने बताई उनको ध्यान में ज़रूर से रख लेना। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। एंड अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो, टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर सकते हो। एंड मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।